दोस्तों इकोनॉमिक्स फॉर वीवी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम आप सभी को बीच में लेकर आए हैं सेमेस्टर 4 की बात करने वाले हैं। सेमेस्टर 4 का जो कि 22-26 सेशन रहने वाली है, ठीक है ना दोस्तों। 22-26 के जितने भी छात्र हैं उन सभी के लिए आप मेजर पेपर ज्योग्राफी का बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आप यहाँ हमारे स्क्रीन पर देख चुके होंगे, विनोबा यूनिवर्सिटी का है, ज्योग्राफी ऑनर्स का है। आप ऑनर्स पेपर देख सकते हैं। पिछला क्लास में अगर आप हमारे नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे हमारा लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर आप मेजर पेपर 6 की वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। आज कौन से मेजर पेपर की बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को नीचे करते हैं और देखते हैं कि आखिर आज कौन सी ज्योग्राफी ऑनर्स मेजर पेपर की बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो अभी जुड़िए, बाकी पुराने हैं शेयर मारिए, बाकी नीचे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए आ गए, हमारे जो रूटीन है उस पर आ गए दोस्तों। मेजर पे 4 का सेमेस्टर 4 का बात हो रहा है, ठीक है ना। ज्योग्राफी ऑनर्स का 6 हमारा कंप्लीट करा चुका है। हमने बोले हैं जाके नीचे लिंक दिया हुआ रहेगा, उस पर जाके आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया, ये हमारा दोस्तों बच गया है। कौन सा दोस्तों बच गया, चलिए ये मेजर पेपर 7 बचा। आज मेजर पेपर 7 का पूरा डिफाइन करेंगे, आखिर क्या क्या सिलेबस में पूछा जाने वाला है। तो इसमें पूछा गया है, सिंपल लिख दिया गया है, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड। ज्योग्राफी ऑफ झारखंड क्या है, भूगोल, झारखंड की भूगोल क्या है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सेमेस्टर 4 के इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, दोनों में इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो पूरी एक एक बारीकी से हम डिफाइन करेंगे सिलेबस को। उससे पहले आपको समझना क्या है कि अगर आप हिंदी इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वाले के लिए भी ये हमारा सिलेबस है, प्लस हिंदी वाले के लिए भी दोस्तों। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, हमारा दोनों सिलेबस आपको प्रोवाइड किया गया है। तो नीचे जब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इंग्लिश वाले को डिफाइन करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम आएंगे हिंदी पर। पहले इंग्लिश वाले को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हिंदी को। तो घबराना नहीं है, पूरा ज्योग्राफी ऑफ झारखंड क्या है, मेजर पेपर 7 क्या है ज्योग्राफी का, पूरी तरह से समझेंगे। तो चलिए नीचे स्टार्ट करते हैं। आप नीचे हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सेमेस्टर 4 की बात कर रहे हैं 22-26 वाले के लिए। मेजर पेपर 7 का बात हो रहा है, 6 का हो चुका है, लिंक में दिया गया है, लिंक जाकर देख सकते हैं। मेजर पेपर 7 में आपका पूछा गया है ज्योग्राफी ऑफ झारखंड क्या है। पहले इंग्लिश में समझ लेते हैं, नंबर आप सभी को मालूम है, ये सारे बातें हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि आखिर टॉपिक पे क्या पूछा गया है। ये कोर्स ऑब्जेक्टिव है, इससे आप कुछ अपने से पढ़कर आप समझ सकते हैं, इसको हम ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ समझ सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे लर्निंग आउटकम से आपको क्या मिलता है। द स्टूडेंट विल बी गेन इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स ऑफ झारखंड स्टेट एंड विल गेट नाउ अबाउट द मिनरल्स एंड एनर्जी वेल्थ ऑफ द झारखंड। इन सारे बारे में आपको पढ़ने को इस यूनिट में आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो चलिए यूनिट बाय यूनिट आज समझेंगे। ज्योग्राफी ऑनर्स वाले जितने भी हमारे सेमेस्टर 1, 2, 3 देख चुके होंगे वीडियो, उसमें मॉड्यूल बाय मॉड्यूल रहता है दोस्तों, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट होते हैं, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो मॉड्यूल 1 में आपको सिलेबस मेजर पेपर 7 में क्या पढ़ना है वो ध्यान दीजिएगा। मेजर पेपर 7 की बात कर रहे हैं, उनमें आपको सबसे पहले देखना, ध्यान क्या देना स्क्रीन पे, फिजियोग्राफी एंड रिलीफ क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना। व्हाट डू यू मीन बाय फिजियोग्राफी एंड रिलीफ, ड्रेन पैटर्न क्या होता है, क्लाइमेट क्या है, फॉरेस्ट रिसोर्स क्या है एंड इट्स इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंट्स क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम एंड मैग्नेटेशन ऑफ डिजास्टर, रिस्क मैनेजमेंट, लाइटनिंग और थ्राउट से क्या होते हैं दिक्कत। ये सारे पॉइंट दे दिए गए हैं, आपको यही पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको यही सारे पॉइंट्स मेजर पेपर 7 में पढ़नी है। मॉड्यूल 1 कंप्लीट, आपका टोटल मॉड्यूल 1 कंप्लीट, ठीक है ना। चलिए मॉड्यूल 2 में आते हैं। मॉड्यूल 2 में आप सभी से पूछा गया है एग्रीकल्चर इरिगेशन। एग्रीकल्चर में देखिए ये टॉपिक है आपका दोस्तों, 1 मिनट आपको हम कर दें, ये आपका टॉपिक हो गया। इसके अंदर आपको पढ़ना है एग्रीगेशन, टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़नी है। कीवर्ड्स जिसको बोला जाता है उसको आपको पढ़ना है। मेजर क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स क्या होते हैं, इनमें आपको क्या पढ़ना है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन, इसमें आपको क्या पढ़ना है। सेक्स, एज और रिलीजियन, कम्युनिटी किस तरह, ये देखिए ये आपका टॉपिक हो गया, ये आपका टॉपिक हो गया। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या, सेक्स, एज, रिलीजियन एंड कम्युनिटी क्या होते हैं। मॉड्यूल 2 आपका कंप्लीट दोस्तों। इस तरह से आप मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, आप मॉड्यूल 1 देख चुके हैं, मॉड्यूल 2 आप देख चुके हैं,
मॉड्यूल 2 में क्या पढ़ना है। अब मॉड्यूल 3 का बात करेंगे। मॉड्यूल 3 में आप सभी को पढ़ना है क्या दोस्तों, देखिएगा, रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, सॉइल क्या होता है, वाटर क्या होता है, मिनरल्स रिसोर्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। कोयला, यूरेनियम डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट पढ़ना है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्या होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ना है। एनर्जी रिसोर्स, ठीक है ना, यहाँ तक पढ़ना है। मेजर हाइडल पावर प्रोजेक्ट क्या है, इनके बारे में पढ़ना है। थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। इंडस्ट्री में आपको पढ़ना है लोकेशन, फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील, सीमेंट, बस 2 ही पढ़ना है। लोकेशन, फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन में आपको आयरन और स्टील के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, इतने इंडस्ट्री में। मॉड्यूल 3 कंप्लीट। मॉड्यूल 4 में आप सभी को दोस्तों ध्यान देना है, सिलेबस क्या आपका पूछा गया है। सिलेबस है दोस्तों, सिलेबस में पॉइंट दे दिया गया मॉड्यूल 4 में, ट्रांसपोर्ट, रोड एंड रेलवे एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म के लिए आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट, रोड एंड रेलवे डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, इस तरह से क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है। 15 नंबर का रहता है, तो इसको पूरी एक क्वेश्चन ही बना सकता है। ट्रांसपोर्ट, रोड एंड रेलवे डेवलपमेंट टूरिज्म डिस्क्राइब, इतना पूछ दिएगा, डिस्क्राइब कीजिए। 15 नंबर का आपको तीनों के बारे में बताना पड़ेगा, 1, 2, 3 डिफाइन कर देना है। इको टूरिज्म क्या होता है इन झारखंड, अगर बाहरी इकोनॉमी टूरिज्म से हो रहे तो क्या हमें फ़ायदा, उनके बारे में पढ़ना है। मेजरमेंट, बेनिफिट, लॉस, ये सारे डिस्क्राइब करना है दोस्तों। तो जब हम क्वेश्चन करें तो उसमें आप सभी को समझ में आ जाएगा। स्टेटिस्टिक्स, अनस्टेलेशन फॉर द लेफ्ट ओवर मीनिंग पिक्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। ये सारे टॉपिक है। चलिए एक चीज़ और टॉपिक आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इकोनॉमी एंड हैबिट्स, सेंथल्स एंड मुंडा, संथल और मुंडा जो हमारे झारखंड में हैं, उन सब के बारे में आपको इकोनॉमी उनकी पढ़नी है। और हैबिट्स क्या है, संथल और मुंडा, इसमें आपको पूरा ये नहीं पढ़ना है, इसमें आपको टॉपिक दे दिया गया, एक सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ऑफ झारखंड, 3 टॉपिक पढ़ना है, 1, 2, 3 टॉपिक। मॉड्यूल 4 आपका कंप्लीट। इस तरह से आपका 4 मॉड्यूल दिया गया था दोस्तों। टोटल आपका 4 मॉड्यूल है। 4 मॉड्यूल में आप सभी का दोस्तों टोटल 4 यूनिट है। आप समझ सकते हैं 4 4 16 मतलब 20 यूनिट मानिए आप सभी को टोटल 20 पॉइंट पढ़ना, 20 से 30 पॉइंट आप सभी को पढ़ते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है मेजर पेपर 7। चलिए आप हिंदी से जितने दोस्त हमारे हैं उन सभी के लिए हिंदी प्रोवाइड आप सभी के लिए प्रस्तुत है। चलिए देखते हैं मेजर पेपर 7 की बात करें, झारखंड का भूगोल क्या होता है, उन सभी के बारे में पढ़ना है। बारीकी से पढ़ेंगे झारखंड का एक एक बारीकी से कि डिफाइन आखिर सिलेबस में कौन सी बिंदुआं दी गई है जो हमारे क्वेश्चन भिड़ जाती है। तो सिलेबस जारी कर दिया गया है, NEP 2020 के अनुसार आपका सिलेबस प्रस्तुत है। चलिए देखते हैं। मॉड्यूल 1 में आप सभी को पढ़ना है वही है, ये हिंदी में दोस्तों, घबराइएगा नहीं कि वो अलग है ये अलग है, एक ही है, वो इंग्लिश ये हिंदी। पहला आप सभी को पढ़ना है भौतिक विज्ञान और राहत, जल निकासी, पर्यटन के बारे में पढ़ना है। जलवायु, वन संसाधन क्या होता है, इसका अर्थ, आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व क्या है, इनके बारे में पढ़ लेना। आपात जोखिम प्रबंधन, समस्या और न्यूनीकरण क्या होते हैं, इनके बारे में। आकाशीय बिजली और सूखा के बारे में पढ़ना है। मॉड्यूल 1 कंप्लीट। बहुत इजी टॉपिक दिया गया है, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ते तो आप सभी एकदम सटीक आंसर मिलेगा दोस्तों, ताकि आपको एग्जाम में जल्द से जल्द लिख सकें। चलिए मॉड्यूल 2 में बात करते हैं। कृषि के बारे में पढ़ना है। कृषि में आपको क्या पढ़ना है, सिंचाई का प्रकार, वितरण, समस्या समाधान, प्रमुख फसलें, खाद्य फसलें। चलिए यहीं तक है दोस्तों, ठीक है ना, यहीं तक आपका समस्या समाधान। उसके बाद प्रमुख फसलें के बारे में पढ़ना है। खाद्य फसलें, जनसंख्या वृद्धि, वितरण में आपको पढ़ना है जनसंख्या संरचना, लिंग, वायु, धार्मिक समुदाय क्या होते हैं, इन सभी को बारे में पढ़ना है। तो छोटा छोटा ये सब डिफाइन होता है। आप एक पेज में आप इनका आंसर लिख सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा दोस्तों। एक क्लास में पूरी मॉड्यूल 2 हम कंप्लीट कर देते दोस्तों, ठीक है। मॉड्यूल 3 में आते हैं। मॉड्यूल 3 में पूछा गया संसाधन में आप सभी को संसाधन, ये टॉपिक दे दिया गया है, एक सेकेंड, ये आपका टॉपिक दे दिया गया है। इसमें आपको पढ़ना प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी, पानी, खनिज क्या होता है, यहाँ तक पानी तक, ठीक है। फिर खनिज संसाधन में आपको पढ़ना है कोयला, यूरेनियम, वितरण और विकास, पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ना प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं क्या है,
थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं। अब उद्योग में पढ़ना स्थान करक लोहा और इस्पात सीमेंट का वितरण, ये 3 टॉपिक आप सभी को मॉड्यूल 3 में पढ़नी है उद्योग में, ठीक है ना। तो इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे अंकों में लिखा गया है और बहुत अच्छे वर्ड्स में हम अपने प्लेटफॉर्म द्वारा आप सभी को आंसर प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। उसके लिए आपको करना क्या होगा, अभी से हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको जुड़ जाना है ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया अंक ला सके दोस्तों। तो चलिए अब कुछ बातें करते हैं मॉड्यूल 4 का। मॉड्यूल 4 में आप सभी को पूछा गया परिवहन के बारे में, सड़क और रेलवे पर्यटन, इको पर्यटन विकास क्या होते हैं। चलिए झारखंड में पढ़ना है आप सभी को बचे हुए खनन विकल्पों के लिए राजनीतिक उपयोग क्या किया जा रहा है, ठीक है। संथालों और मुंडाओं को अर्थव्यवस्था और आवास, ठीक है ना। झारखंड की सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय समस्याएं क्या हैं, इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो ये सारे हमारे टॉपिक देख दिए गए दोस्तों। तो दोस्तों जो भी मेजर पेपर 7 का ज्योग्राफी का देख रहे हैं उन सभी को बता दें कि हमारे प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह से आप सभी को सिलेबस बता दिया गया। सिलेबस आप समझिए, अब आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों, हमारे से जुड़ जाना है। आपको पहले जुड़ जाना है, उसके बाद अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करें, अगर पसंद आया तो शेयर मार सकते हैं दोस्तों। मेजर पेपर 7 आप देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा दोस्तों मेजर पेपर कौन सा रहेगा दोस्तों, आप सभी को मालूम है। मेरा नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए रहेगा दोस्तों मेजर पेपर 8 का ज्योग्राफी का, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट आप सभी पे छोड़ते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत दोस्तों।